वैसे आज जब कैबिनेट की मीटिंग हुई तो उसमें कई फैसले लिए गए, जिसमें 3 जो प्रमुख फैसले थे वो ये थे कि औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी कर दिया गया और उसके लिए कांग्रेस भी राजी हो गई, जो कि इसके पहले तक विरोध करती रही थी। उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव रख दिया गया, जबकि उसके पहले उसका विरोध हो रहा था। गुज़िश्ता दिनों महाराष्ट्र की सियासत काफी गर्म रही और काफी उथल पुथल रही महाराष्ट्र की सियासत में, और फाइनली महाराष्ट्र की जो शिवसेना की गवर्नमेंट थी, जो कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अलायंस से चल रही थी, फाइनली वो सरकार उद्धव ठाकरे की गिर गई और नई सरकार भाजपा के समर्थन से दोबारा से अब वजूद में आ गई है। अब पिछली सरकार ने जाते जाते एक फैसला लिया, इस फैसले की क्लिप आपने भी देखी, और उसमें 2 शहरों के नाम बदले गए, एक उस्मानाबाद, एक औरंगाबाद। ये दोनों ही हिस्टोरिकल शहर हैं इंडिया के, और इन दोनों की अपनी एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। इन दोनों शहरों के नाम बदले जाने पर सियासत बहुत पहले से होती रही है। 2018 में भी ये मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया था, और उस टाइम पर शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की जो अलायंस की गवर्नमेंट थी उसमें काफी रिफ्ट देखने को मिला था, जिसमें कि एनसीपी और कांग्रेस, और खासकर कांग्रेस, इस फैसले के अगेंस्ट में थी। उस टाइम पर काफी कुछ कहा गया था और काफी बयानबाजी भी हुई थी दोनों पार्टी के स्पोक्स पर्सन के बीच में, लेकिन फाइनली अब जब ये फैसला लिया गया है और ये गवर्नमेंट जाते टाइम, जिस दिन ये बिल्कुल जो आखिरी दिन था गवर्नमेंट का, जब ये बिल्कुल तय हो गया था कि अब गवर्नमेंट गिरने वाली है, और मतलब गिर गई ऑलमोस्ट, तो लास्ट में बिल्कुल ये डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया, और उसमें जो अलायंस पार्टीज थी कांग्रेस और एनसीपी, इन दोनों के कंसर्न के साथ इन दोनों शहरों के नाम बदले गए हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि उस्मानाबाद और औरंगाबाद इन दोनों शहरों के जो नाम बदले गए हैं, तो क्या आखिर ऐसी क्या वजह थी जो इन दोनों शहरों के नाम बदले गए? क्या इनकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस नहीं थी, या क्या मामला थे? ऐसी क्या जरूरत थी? वो भी जिस टाइम सरकार गिर रही है जाते जाते, कि वो एक कहावत है हिंदी में कि भागते की लंगोट पकड़ने वाली, तो बिल्कुल भागते की लंगोट ये पकड़ी गई, और इसमें कांग्रेस और एनसीपी ने साथ दिया शिवसेना का। तो आखिर ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई थी? शिवसेना का स्टैंड बहुत क्लियर है। शिवसेना ने साफ कहा है कि हम हिंदुत्व हमारा एजेंडा है और हम ही असली हिंदुत्व है, और बीजेपी के हिंदुत्व को उन्होंने फेक हिंदुत्व भी कहा है। उनका स्टैंड बहुत क्लियर है। तो उन्होंने ये किया, तो इसमें कोई हैरान कुन बात नहीं है। बट द थिंग इज कि कांग्रेस और एनसीपी, शरद पवार जिसके प्रेसिडेंट हैं, इन दोनों पार्टियों का क्लेम हमेशा से सेक्युलरिज्म पर रहा है। अब इन दोनों शहरों के जो नाम बदले गए, उस्मानाबाद और औरंगाबाद, तो ये साफ तौर पर नजर आता है, क्योंकि दोनों शहरों के नाम क्योंकि मुसलमान नाम नजर आते हैं, जिसमें उस्मानाबाद का नाम जो है वो निजाम हैदराबाद मीर उस्मान अली खान के नाम पर, और औरंगाबाद का नाम औरंगजेब जो मुगल रूलर रहे उनके नाम पर था। तो इन दोनों को जो बदला गया, और इसमें इनकी कांग्रेस और एनसीपी के जो कंसर्न के साथ ये बदला गया है, तो ये सवाल खड़ा करता है कि कांग्रेस और एनसीपी का क्लेम जो कि सेक्युलरिज्म पर है, तो वो आज इस फैसले के साथ कैसे हो गए, जबकि इससे पहले वो इसका अपोज भी करते रहे हैं। क्या दबे पांव हिंदुत्व को, और जिसका जैसा कि शिवसेना का क्लेम है कि उनका हिंदुत्व जो है वो असली हिंदुत्व है, तो शिवसेना के उस असली हिंदुत्व को दबे पांव कांग्रेस और एनसीपी बैकअप दे रहे हैं? ये एक सवाल है। इस सवाल का जवाब मेरे ख्याल से इन दोनों पार्टियों की लीडरशिप ही दे सकती है, लेकिन ये सवाल है जो उठाया जाना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज ये कि देखिए, मेरे पास इस वक्त इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है जो इस फैसले के बाद ये आई है। इसमें 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें एक सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें इंडियन एक्सप्रेस ये लिखते हैं कि सोर्सेस सेड सम ऑफ द पार्टीज महाराष्ट्र लीडर्स हैव रीच्ड आउट टू केसी वेणुगोपाल, the AICC General Secretary in charge of organization and leader of the opposition in Rajya Sabha Mallikarjun Kharge, and sought their intervention, but claimed the High Command did not intervene. तो हाई कमांड ने इसमें पार्टी के जो लीडर्स जिन्होंने अप्रोच किया हाई कमान को, उसके बावजूद भी हाई कमान ने इंटरवेन नहीं किया। तो ये सवाल खड़ा करता है हाई कमान की इंटेंशन पर, उनकी नीयत के ऊपर। दूसरा पॉइंट इसमें उन्होंने कहा है कि अकॉर्डिंग टू सोर्सेस
The party high command was apprehensive that there could be a backlash from the Hindu community if the party distanced itself from the decision to rename these places. यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन इंडियन एक्सप्रेस की इस आर्टिकल में मौजूद है कि वो साफ साफ ये बात कह रहे हैं कि पार्टी हाईकमान जो थी वो उसको ये खतरा था कि हिंदू कम्युनिटी की तरफ से एक बैकलैश आएगा, एक नेगेटिव इमेज उनकी हिंदू कम्युनिटी की तरफ जाएगी और हिंदू वोट बैंक का पार्टी को कहीं नुकसान होगा, तो उस नुकसान की वजह से इन्होंने इस फैसले को अपोज नहीं किया बल्कि इसका फेवर किया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हिंदू कम्युनिटी की तरफ से बैकलैश क्यों आएगा? ऑब्वियसली दो शहर जिनका नाम मुसलमानों के नाम पर है, उनका नाम बदले जाने के फैसले पर अगर कांग्रेस अपोज करेगी तो हिंदू कम्युनिटी की तरफ से अगर बैकलैश आ रहा है तो ये तो कम्युनल ग्राउंड हो गया, और कम्युनल ग्राउंड पर अगर बैकलैश आ रहा है तो फिर यहां सवाल ये पैदा होता है कि देखिए दो चीजें हैं पॉलिटिक्स में, वोट बैंक पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल गेन एक चीज है और दूसरी चीज है आइडियोलॉजी। बीजेपी की जहां तक हम बात करें तो बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करती है, ओपनली करती है और उसमें कोई हिपोक्रेसी नहीं है। बट द थिंग इज कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी जैसा कि वो बोलते हैं उनकी आइडियोलॉजी सेक्युलरिज्म पर है, तो सेक्युलरिज्म पर अगर आइडियोलॉजी है तो फिर हिंदू वोट बैंक के खिसक जाने का खतरा मेरे ख्याल से इतनी बड़ी चीज नहीं है कि वो उसके लिए अपनी आइडियोलॉजी को कंप्रोमाइज करे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी पर्सन पर्टिकुलर हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है, और अगर कोई भी इंसान या कोई भी कम्युनिटी अपनी आइडियोलॉजी से पीछे हट रहा है तो दिस वाज एन एक्ट ऑफ हिपोक्रेसी, और इसको किसी भी तरीके से फेवर नहीं किया जा सकता या ओके नहीं बोला जा सकता इसको। तो बहरहाल ये कांग्रेस को डर था, और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मतलब इसका जवाब तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी जो कांग्रेस के लीडर हैं और जो भी लीडरशिप कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है उसको इसका जवाब आवाम के सामने देना चाहिए। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि भाई ये फैसला जब लिया जा रहा है तो क्या जब हम भारत की बात करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, है ना, हम हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की हम बात करते हैं, तो क्या ये सारी चीजें इस फैसले में इंपॉर्टेंट नहीं थी? क्या इंडिया की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस उन दोनों शहरों के नाम से नहीं है? क्या वो दोनों जो शहर हैं, जो हिस्टोरिकल सिटीज हैं, जो नाम हिस्टोरिकल हैं, इतने कई 100 साल पुराने नाम हैं, वो उस हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को बचाए रखना इंडिया की सभ्यता के एक आइकन के तौर पर क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं था? वोट बैंक पॉलिटिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो फिर अगर कांग्रेस भाजपा पर जैसा कि टाइम टू टाइम ये इल्जाम लगाती रही है कि वो हम भाजपा जो है वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है और उसके लिए गंदी राजनीति कर रही है, तो क्या ये राजनीति गंदी नहीं है? कांग्रेस अपने ही स्टैंड से, अपनी आइडियोलॉजी से बैकफुट पर आ जाए। और इवन जबकि पार्टी के कुछ लीडर्स जैसे कि इसमें इंडियन एक्सप्रेस का क्लेम है कि उन्होंने अप्रोच भी की है नेशनल लीडरशिप को, हाईकमान को, बट उसके बावजूद हाईकमान खामोश है। तो ये इट्स एन एक्ट ऑफ हिपोक्रेसी। तीसरे पॉइंट में इंडियन एक्सप्रेस ने क्लेम किया है कि सेना गॉट द कांग्रेस ऑप्टेड इनटू इट। वन सीनियर पार्टी लीडर सेड सेना वांटेड टू स्कोर अ पॉइंट ऑन हिंदुत्व। साफ तौर पर इंडियन एक्सप्रेस की ये न्यूज ये कह रही है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर ने ये बात कही कि शिवसेना जो है दे वांटेड टू स्कोर अ पॉइंट ऑन हिंदुत्व, नाउ द कांग्रेस हैज बिकम अ पार्टी टू दैट डिसीजन। शिवसेना एक पॉइंट अपना बढ़ाना चाहती थी हिंदुत्व के नाम पर, और वो उन्होंने बढ़ा लिया, और कांग्रेस अब उस डिसीजन में उसके साथ है, उस पॉइंट को बढ़ाने के एक्ट में उनके साथ है। ये कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने कहा है अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्सप्रेस। परचम पार्टी के फाउंडिंग प्रेसिडेंट सलीम पीरजादा साहब का वो जुमला याद आता है, वो स्टेटमेंट उनका, कि ये मुल्क जो यहाँ तक पहुंचा है, जो लोग आज इस मुल्क को गेरुआ कफन पहना देना चाहते हैं, तो ये तुम्हारी हरकतों की वजह से पहुंचा है। जितनी भी पार्टियों का क्लेम सेक्युलरिज्म था इस मुल्क में, उनका क्लेम, उनका कन्विक्शन नहीं था। उन्होंने कभी तो वोट के खातिर, इख्तिदार के खातिर अपना जो है, कभी वो सेक्युलरिस्टों के साथ नजर आए तो कभी वो कम्युनलिस्टों के साथ नजर आए। तो ये एक जो है कहना चाहिए कि एक हिपोक्रेटिक अप्रोच उनकी थी।
तो इसके बारे में ये सलीम पीरजादा साहब का ये स्टेटमेंट था और उन्होंने बहुत स्ट्रांगली ये बात कहा था कि ये मुल्क जो यहाँ तक पहुंचा है ये तुम्हारी हरकतों की वजह से पहुंचा है। सेकुलरिस्ट क्लेम वाली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को एड्रेस करके उन्होंने ये बात कही थी कि तुम्हारी हरकतों की वजह से ये मुल्क यहाँ तक पहुंचा है। आज वो बात सही साबित होती हुई नजर आती है इस फैसले में। चौथा पॉइंट इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल में नजर आता है कि इन्होंने लिखा है कि जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2018 में बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2018 में जब ये इशू उठा था तो इस पर अपनी जब सहमति दी थी उस टाइम पर कांग्रेस ने ये इल्जाम लगाया था कि बीजेपी नाइदर अंडरस्टूड द प्राइड ऑफ इंडिया नॉर इट्स आइडेंटिटी, कैरेक्टर और डेफिनेशन। अब यहाँ ये बहुत ही अजीब सी बात है कि कांग्रेस ने उस टाइम पर ये बात कही थी 2018 में, और ये बात गौर करने वाली है कि 2018 में जब ये बात कही जा रही थी उसके जब से अब तक कई सारे इलेक्शंस मुल्क में पेंडिंग थे, उनमें बहुत सारे मेरे ख्याल से मुस्लिम वोट्स भी कांग्रेस को चाहिए होंगे, तो शायद इस वजह से ये बात कही गई हो। उन्होंने कहा था कि द बीजेपी नाइदर अंडरस्टूड द प्राइड ऑफ इंडिया नॉर इट्स आइडेंटिटी, कैरेक्टर और डेफिनेशन। तो अब सवाल ये उठता है कि जैसा कि उस टाइम कांग्रेस ने ये क्लेम किया था तो क्या अब कांग्रेस के लिए ये बात बोली जाए कि कांग्रेस नाइदर अंडरस्टूड द प्राइड ऑफ इंडिया नॉर इट्स आइडेंटिटी, कैरेक्टर और डेफिनेशन। मेरे ख्याल से जवाब इसका कांग्रेस लीडरशिप ही दे सकती है। और कांग्रेस स्पोक्स पर्सन अभिषेक संघवी ने उस टाइम ये कहा था कि आफ्टर दैट, मतलब दैट डिसीजन ऑफ चेंजिंग द नेम ऑफ दीज सिटीज, आफ्टर दैट अ थर्ड पर्सन विल कम who will change the history of the last 100 years, and then a fourth person will come who will change ancient India's history of around 2500 years old history। तो यही बात अब कांग्रेस के लिए हम कहना चाहेंगे। जो अभिषेक संघवी जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन थे उस टाइम पर 2018 में, तो उन्होंने जो ये बात कही थी तो उन्हीं की जबान से आज हम कांग्रेस को बोलना चाहेंगे कि भाई अब आप ये फैसले बदल रहे हैं, इन नामों को बदलने में, इस हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने में अब आप शामिल हाल हैं। तो फिर मैं अब इन्हीं की बात को कॉपी करूंगा कि आफ्टर दैट अ थर्ड पर्सन विल कम हु विल चेंज द हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 1000 years, and then a fourth person will come who will change ancient India's 2500 years old history। और उसके बाद धीरे धीरे ऐसे बदल जाएगा। तो ये तो कम्युनलिज्म का आप बीज रेगुलरली डाल रहे हैं और ये ऐसा बीज है कि ये कहां तक जाएगा कोई नहीं जानता कि कितना आगे तक जाएगा। ऐसे ही द प्रिंट का एक आर्टिकल था 2021 का, इन्होंने कहा था कि इसमें इन्होंने कहा कि वी हैव कॉन्स्टेंटली मेंटेन्ड दैट द पॉलिटिक्स ऑफ रीनेमिंग इज एप्रोप्रिएट। ये कांग्रेस ने कहा था। द कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ऑफ MBA डज नॉट मेंशन दिस। ये सचिन सावंत उस टाइम कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन थे, उनका स्टेटमेंट था। और इसके आगे इन्होंने इसमें कहा था कि इट हैज नथिंग टू डू विद डेवलपमेंट। इन फैक्ट पॉलिटिक्स ऑफ रीनेमिंग इज resorted to when one wants to divert pupils' attention from the development agenda. In today's day, this kind of politics and renaming only creates a divide between Hindus and the Muslims। अभी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने 2021 में ये बात कही थी, सचिन सावंत जी ने, कि ये जो नाम बदलने की जो ये सियासत है, डेवलपमेंट से इसका कोई वास्ता दूर दूर तक नहीं है। और ये जो नाम बदलने की जो सियासत है, ये बेसिकली लोगों को जो एक्चुअल एजेंडा है डेवलपमेंट के जो इश्यूज हैं उनसे दूर ले जाने के लिए ये पॉलिटिक्स करी जाती है। तो आज अगर कांग्रेस ये कर रही है तो क्या कांग्रेस अपनी गवर्नमेंट जो उनके अलायंस से गवर्नमेंट महाराष्ट्र में चल रही थी उसके रियल इश्यूज से दूर ले जाना चाहती है, इसलिए नाम बदलने के फैसले को इन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है। और लास्टली इन्होंने कहा कि इन टुडेज डे दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स एंड रीनेमिंग ओनली क्रिएट्स अ डिवाइड बिटवीन हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। तो ये कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन का बयान है कि इस तरह के जो चीजें हैं वो हिंदू मुस्लिम के बीच में एक डिवीजन पैदा करती हैं। तो क्या आज कांग्रेस का एजेंडा हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने का हो गया जो आज कांग्रेस ने ये फैसला ले लिया? ये एक सवाल है। मैं आज ये सवाल रेज कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल कांग्रेस के कानों तक पहुंचेगा। और जैसा कि कांग्रेस हमेशा ये कहती रही है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कि वो सवालों के जवाब नहीं देते हैं, तो उससे ये पता चलता है कि कांग्रेस सवालों के जवाब देने में इंटरेस्टेड होती है। ये सवाल आज उठाया जा रहा है
और मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस की तरफ से इस सवाल का जो है जवाब आएगा कि क्या कांग्रेस आज हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने की पॉलिटिक्स करने लगी, जैसा कि उनके स्पोक्स पर्सन ने, सचिन जी ने 2021 में ये बात कही थी कि ये नाम बदलने की सियासत से हिंदू मुस्लिम में डिवीजन होता है। तो ये कुछ सवालात हैं जो आज हम रेज कर रहे हैं। और लास्टली बस मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए फिर वही बात है कि ये जो हिपोक्रेटिक पॉलिटिक्स है और इतने बुरे हालात में जब आप ये कह रहे हैं कि इस मुल्क को ये जो निगेटिव पॉलिटिक्स करने वाले जो लोग हैं, जो हिंदू मुस्लिम राजनीति करने वाले लोग हैं, ये इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस पीरियड में भी अगर आप उनके एजेंडा पर काम कर रहे हैं, उनकी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम वोट्स, तो ये लास्ट में बस मैं यही कहूंगा कि आज जो कुछ भी हो रहा है इस मुल्क में, तो लोग कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि साहब बीजेपी की वजह से हो रहा है। तो सवाल ये है कि आज अगर बीजेपी है तो बीजेपी का होना आपके फेल्योर की निशानी है, क्योंकि बीजेपी हो या आरएसएस हो, वो आपकी गवर्नमेंट में पनपे हैं, वो आप ही की गवर्नमेंट में फले फूले हैं। और आज उन्हीं के एजेंडा पर आप काम करके ये साबित कर रहे हैं कि उनको यहां तक लाना आपका एजेंडा था, किसी और का एजेंडा नहीं था। आप हिपोक्रेटिक अप्रोच के साथ इन नफरती सियासत करने वाले लोगों को यहां तक लेकर के आए और आपने आज इस मुल्क को उस लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया कि जिसकी बुनियाद पर सलीम पीरजादा साहब मरहूम ने ये बात कही थी, मैं उन्हीं के वर्ड्स कॉपी करता हूं कि इस मुल्क में ना हिंदू का मुस्तकबिल महफूज है, न मुसलमान का मुस्तकबिल महफूज है, न इस मुल्क का मुस्तकबिल महफूज है। तो मैं लास्टली बस यही कहूंगा कि आप जो दावा करते हैं सेकुलरिज्म का, आपका क्लेम, आपका कन्विक्शन नहीं है और आप ही की हरकतों की वजह से ये मुल्क यहां तक पहुंचा है और इस मुल्क की जो भी बर्बादी हो रही है उसके लिए जिम्मेदार आप लोग हैं। और आज भी आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, अब भी अगर बाज नहीं आए तो ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा और उसके जिम्मेदार आप होंगे।